हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों माता पिता को चरण स्पर्श। तो दोस्तों देखिए, आज का मौसम बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुहावना है। और आपको तो पता ही है, अब हल्की हल्की सी मतलब सुबह तो ठंडी रहती है और दिन में थोड़ी गर्मी पड़ती है। और अब गर्मी तो बस थोड़े दिनों की है, 10-15 दिन थोड़ी गर्मी पड़ने वाली है, धूप ज़्यादा रहने वाली है। उसके बाद तो आपको पता ही है, जैसे ही मतलब नवरात्रि ख़त्म होती हैं, हमारे नवरात्रा स्थापना भी आज के दिन ही है। तो उसी की देखिए थोड़ी तैयारियां तो देखिए मैंने कल ही कर ली थी, क्योंकि यूट्यूब का थोड़ा मेरे काम रहता है, इसीलिए हर काम मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारी तैयारियां मैंने कल के दिन ही कर ली थी, मतलब नवरात्रि स्थापना के पहले वाले दिन। और ये जिस दिन नवरात्रि स्थापना थी उस दिन का मेरा व्लॉग बनाया हुआ है। तो देखिए सुबह सुबह ही मैं साफ़ सफाई में लग गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले झाड़ू वगैरह निकाल लेंगे, उसके बाद पोछा लगाएंगे और फिर सबके लिए मैं दोस्तों खाना वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि पहले सभी का जो काम है मतलब खाना वगैरह, क्योंकि हमारे अभी खेत के अंदर मूंग वगैरह भी मतलब मूंग वगैरह की कटाई चल रही है। और बाजरा भी मतलब बाजरा भी काटते हैं खेत में जाके। तो सबसे पहले उनका खाना बनाऊंगी साफ़ सफाई करके, फिर बाद में आराम से पूजा करूंगी, क्योंकि फिर वो लेट हो जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अभी देखिए सुबह के 6:30 बजे हैं और यहाँ पे देखिए मैं पोछा लगा रही हूँ। सुबह सभी अभी तो मतलब खेत पे चले गए हैं काम करने के लिए। और यहाँ पे देखिए मैं पहले पोछा लगाऊंगी और पोछा लगाने के बाद खाना बनाऊंगी, और खाना बनाने के बाद मतलब खाना बनाते टाइम ही मेरी लाइव हो जाएगी। उसके बाद मैं पूजा वगैरह करूँगी। तो दोस्तों देखिए, मुझे मतलब इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है पूजा वगैरह का, तो आप है ना कमेंट करके बताना अगर मैंने कोई गलती करी है तो। क्यों, और वैसे भी देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से पूजा वगैरह भी करते हैं। और देखिए अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो में अगर आपको कुछ गलती भी लगती है ना, तो उसका भी प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि देखिए मेरे से आपको सीखने को मिलता है और आपसे मुझे सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा ही। इसलिए अगर आपको कुछ भी गलत लगे ना मेरे वीडियो में, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो। और अभी देखिए मैं थोड़े दिनों में मोटिवेशनल वीडियो भी बनाने लग गई हूँ, उस पर भी बहुत अच्छे मतलब जैसा मेरा खुद का नॉलेज है मैं वही बताती हूँ, तो आप पसंद भी करते हो। तो अगर और मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाऊँ तो उसके ऊपर भी मुझे बताना कि हाँ बनाना है या नहीं बनाना है। तो यहाँ पे देखिए खाना वगैरह मैंने बना लिया था, उसका मैंने शूट नहीं किया। लाइव में आपको पता है लाइव होती है तो शूट नहीं हो पाता। और यहाँ पे देखिए खाना मैंने बना लिया। और यहाँ पे देखिए अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। अभी 10:30 बज चुके हैं, अब मैं पूजा करूँगी। उतने में वो मतलब ड्यूटी गए हुए हैं तो वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हमारे ये प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फूल है, ये मैं तोड़ के लेके जाऊँगी। और फिर हम पूजा की थोड़ी तैयारियां भी करेंगे, क्योंकि सभी अभी खेत पे गए हुए हैं। घर पे सिर्फ मैं और मेरे पति हैं और मेरे भाई साहब हैं जो अभी भैंस चरा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फूल तोड़ लिए हैं। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी सी दूब भी लेके जाऊंगी, क्योंकि मतलब माता जी की पूजा होती है उसमें ये भी ज़रूरी होती है। और यहाँ पे देखिए बहुत सी चीज़ें मतलब हमारे घर में अभी नहीं है, जैसे हमारे माता जी की तस्वीर नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे घर में मेरे ससुर जी है वो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह करते हैं। तो उनका ये बोलना है कि भगवान के मंदिर में ज़्यादा तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए, तो हम मतलब थोड़ी बहुत तस्वीरें रखते हैं। और जैसे यहाँ पे मेरे ससुराल में पूजा करते हैं मैं वैसे ही करूँगी, क्योंकि मेरी सासू माँ का कहना है कि ससुराल में जैसे पूजा करते हैं ना वैसे ही करनी चाहिए। और मतलब हर जगह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। जैसे हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान के भी अलग अलग मतलब इलाकों में अलग अलग तरीके से पूजा होती है। जैसे महाराष्ट्र वगैरह में मतलब मैंने वीडियोस वगैरह देखे हैं, वहाँ तो बहुत ही अलग तरीके से पूजा होती है।
तो देखिए आधी से ज़्यादा हमारी तैयारी हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब जो आप ये थाली देख रहे हो सुंदर सी, ये पिछली बार जब मेरी करवा चौथ थी पहली वाली, तब मेरी मम्मी ने मतलब भिजवाई थी वहाँ से। ये बहुत ही सुंदर थाली है, इसका कलश भी था, लेकिन माता जी की पूजा में ऐसे बोलते हैं कि मतलब तांबे का कलश यूज में लेते हैं, तो वही यूज में लेंगे। मतलब वो जो मम्मी ने भेजा था वो यूज में नहीं लेंगे। थाली तो मैंने मतलब जब भी मैं पूजा वगैरह करती हूँ ना, तो यही थाली लेती हूँ। और देखिए अब करवा चौथ भी आने वाली है, तो देखिए जैसे मैंने अभी तैयारी करी है ना, मतलब थोड़ी बहुत अलग होती है और यही तैयारी होती है। और अगर आपको करवा चौथ के बारे में भी थोड़ी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मतलब व्लॉग बना दूंगी मैं। उसके अंदर जैसे हम पहले तैयारी करके रख लेते हैं ना सारी चीज़, तो फिर बाद में इरिटेशन नहीं होता है, उस दिन हम थोड़ा फ्रेश महसूस करते हैं। तो आज आप देख लीजिए, मैंने थोड़ी बहुत तैयारियां कल ही कर ली थी, जैसे थोड़ी साफ़ सफाई, क्योंकि बहुत डीप साफ़ सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि माता जी की स्थापना करते हैं ना, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने आधी से ज़्यादा साफ़ सफाई घर की कल ही कर ली थी। और आज देखिए फिर आराम से मैं पूजा वगैरह का काम करूँगी, क्योंकि मेरे एक तो यूट्यूब का काम इतना ज़्यादा रहता है, सुबह 8:15 लाइव करनी पड़ती है, उससे पहले तो मैं मतलब कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। बहुत कुछ भी मुश्किल से हो पाता है, घर का मतलब डेली रूटीन होता है। वो डेली रूटीन में देखिए हमारे गाय भैंस बकरी वगैरह भी हैं, तो उनका भी काम रहता है, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ ज़्यादातर, लेकिन देखिए मेरी सासू माँ करती हैं, तो उनका हाथ बटाना पड़ता है। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे भी करनी पड़ती है। मतलब वो अब उनकी भी उम्र हो गई है, तो जैसे वो कुछ भी चीज़ का ऐसे बोल देती हैं, ये करो वो करो, मुझे ये पकड़ा दो वो पकड़ा दो, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए सुबह तो मैंने बस थोड़ी सी साफ़ सफाई वगैरह करी थी, और यहाँ पे देखिए अब पूजा की मेन तैयारी है। मेरे पास तस्वीर नहीं है, हम देखिए ये माता जी का त्रिशूल बना के इसी की पूजा करते हैं। इसी तरह से मेरी मम्मी पूजा करती थी और इसी तरह से मैं करती हूँ। और हमारे मतलब मेरी माँ है, मतलब मेरी सासू माँ, उन्होंने भी बोला कि ऐसे ही पूजा करनी है। और उन्होंने बोला कि जहाँ मतलब हमारे यहाँ पे जैसे करते हैं ना ससुराल में, उन्होंने मुझे बता दिया था, मैं वैसे ही पूजा कर रही हूँ। पिछली बार भी मैंने ऐसे ही करी थी। तो यहाँ पे देखिए चावल का छोटा सा ढेर कर दिया है, इसके ऊपर हम तांबे का कलश रख देंगे, और कलश के ऊपर ये नारियल रखेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्थापना हो गई। कई कई जैसे मैंने देखा है ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, वो तो मुझे नहीं पता किसके होते हैं, वो भी ऐसे डाल के उस फिर मतलब कलश की स्थापना करते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे उपले आ चुके हैं, और अब हम यहाँ पे जोत करेंगे। मैंने मेरे हस्बैंड को थोड़े इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि यहाँ पे मतलब दिया जलाना है, तो ये मतलब इनको थोड़ा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये कर लेंगे, जैसे जैसे मैं बोलूँगी ना वैसे कर लेंगे। और थोड़ा मुझे भी ज्ञान देंगे और थोड़ा मैं इनको ज्ञान दूँगी। और हम पूजा वगैरह करते हैं ना, तो हम दोनों का ऐसे ही चलता है, हम दोनों मतलब इतना मतलब ऐसे हमारी नोक झोंक चलती है ना। आप अभी देखना वीडियो के अंदर, आपको इतना मज़ा आएगा। मैंने वॉइस तो बंद कर दिया क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा मतलब ये बोलते हैं ऐसे होता है, मैं बोलती हूँ ऐसे होता है, मतलब इतने में हमारी पूजा वगैरह कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे जोत करेंगे। इनके हाथ से नहीं आई, अब देखिए मेरे हाथ से जोत आई है। यहाँ पे देखिए इन हम मतलब पूजा वगैरह करते हैं ना, तो हम मतलब माँ और पापा जी खेत में रहते हैं, हमेशा से ही ऐसे ही हैं, उनके काम रहता है, वो खेत में रहते हैं, और हम दोनों का ऐसे ही चलता है। ये पता नहीं घी में से पता नहीं इनको किस चीज़ की ऐसे स्मेल आ रही है, बार बार इसको सूंघ रहे हैं, पता नहीं इनको क्या है। और यहाँ पे देखिए मैं इनको बोलती हूँ ना, वैसे मेरी बात मानते ही नहीं है। मैं इनको बोलती हूँ ऐसे नहीं डालते हैं घी, मतलब उधर सीधे की साइड में करके फिर डालते हैं, लेकिन ये मेरी बात कभी नहीं मानते हैं। इनको लगता है कि बस इन्हीं को पूजा करनी आती है, लेकिन मुझे पता है हम दोनों को ही नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, बस कर लेते हैं ऐसे ही। और जब भी हम पूजा करते हैं ना, हमारी इतनी नोक झोंक होती है, इतनी, क्योंकि ना हम दोनों में ज्ञान कूट कूट के भरा है। और ये भी है कि हम दोनों को खुद को ही नहीं पता है कि कैसे करनी है। हम जैसे मैंने मेरी मम्मी को देखा है ना, हम बस वैसे ही कर लेते हैं, और थोड़ी बहुत चीज़ें तो भूल भी जाते हैं, अभी है ना नॉलेज ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जैसे तैसे हमने पूजा करी है, जोत वगैरह हो गई है, अब थोड़ी सी आरती करेंगे। और
आप देखिए, हम तो ऐसे ही सीधे साधे तरीके से पूजा करते हैं क्या दोस्तों। आज का व्लॉग ऐसे ही है, मतलब बना लिया है, मतलब नवरात्रि का व्लॉग। सब बोल रहे थे कि कैसे पूजा वगैरह करते हैं, हमको बताना। और दोस्तों देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब हम पूजा वगैरह करते हैं ना, बहुत ही मज़ा आता है पूजा करने में। क्योंकि है ना, कभी कभी मतलब अब देखिए, श्राद्ध वगैरह लग गए थे, उससे पहले भी ऐसे जोत वगैरह करते हैं ना, तभी मज़ा आता है पूजा करने का। ऐसे है ना, मतलब कब चौथ चौथ का व्रत आया था अभी, तब पूजा करी थी ऐसे जोत लेके, जो तीज का और चौथ का व्रत आया था, उसके बाद अभी ऐसे पूजा करी। और ऐसे पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है। और मेरी मम्मी है ना, वो तो पूरे 9 दिन तक आरती वगैरह करती है। मुझसे तो नहीं हो पाता है, क्योंकि सुबह सुबह तो मैं पूजा कर लेती हूँ, और शाम को हमारे घर में हमेशा है ना, पापा जी ही पूजा करते हैं। और यहाँ पे इनको देखिए, अब ये वैसे भी मतलब जोत के अंदर ज़्यादा घी डालते हैं तो वो ज़्यादा हो जाती है, तो ये बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा घी डाल दूंगा मैं इसके अंदर। दोस्तों देखिए, मेरे पति ऐसे हैं, मतलब इनको झेलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं हूँ तब इनको झेलती हूँ। बहुत मतलब बेकार इंसान है बहुत परेशान करते हैं। और इनकी एक गंदी आदत है, देखिए इनकी एक गंदी आदत बताती हूँ। जैसे कोई चीज़ रखते हैं ना, जैसे मैंने रसोई के अंदर कोई चीज़ रखी है, तो ये इसको उसको मतलब इनको पता ही नहीं रहता है, ये उसको गिरा देते हैं। मेरा बेड है, उसके ऊपर पूरे दिन कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं। हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल बच्चों की तरह करते हैं। पूरे दिन हर जगह कुछ ना कुछ गिरा देंगे। पानी होगा तो पानी को ही गिरा देंगे, कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे। यहाँ पे देखिए, माँ खेत से आ गई है, लेकिन वो नहाए नहीं है खेत में। दोस्तों आप बुरा मत मानना, क्योंकि हमारे खेत का काम रहता है, तो सुबह सुबह जल्दी खेत में चले जाते हैं काम करने के लिए, तो नहाए नहीं थे। दूर से ही उन्होंने भगवान का आशीर्वाद ले लिया है। यहाँ पे जो मैंने कलश में पानी रखा था, उसका पूरे घर में छिड़काव कर देंगे। इससे क्या है ना, नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। और जैसे मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी, वैसे ही मैं कर रही हूँ। हमारे पापा जी थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, लेकिन वो आज नहीं थे तो मैंने नहीं किया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको बोलते हैं कार निकालना, वो भी मैंने कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। पूजा वगैरह सब कुछ हमने कर लिया है। अभी मैं लाइव कर रही थी ना पहले, तभी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप है ना बताओ कि आपके यहाँ पे नवरात्रा की पूजा कैसे करते हैं। तो देखिए, अभी अभी मेरी नई नई शादी हुई है, तो मतलब जैसे पहले से हमारे घर के अंदर जैसे पूजा वगैरह चलती आई है ना, वैसे ही मैंने पूजा करी है। और हमारे घर में तो ऐसे ही करते हैं, जैसे मतलब हमारी तस्वीर नहीं थी दुर्गा माता की, तो हमारे वो जैसे उनका त्रिशूल वगैरह बनाते हैं ना, वैसे ही उसकी हम पूजा कर लेते हैं। और बिल्कुल सीधे तरीके से और सिंपल तरीके से हमारे यहाँ पूजा करते हैं। और अभी आपने देख ही लिया है कि हमने कैसे पूजा करी है। और देखिए, कई जगह पे बहुत अलग तरीके से पूजा करते हैं। हमारे राजस्थान में भी बहुत जगह कोई लोग अलग तरीके से करते हैं, कोई लोग अलग तरीके से करते हैं। हमारे गांव में जैसे मेरा मायका है, वहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। जैसे मेरा ससुराल है, वहाँ अलग तरीके से करते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि हमारे यहाँ कैसे करते हैं, जैसे मेरे ससुराल में। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।